सभी को नमस्कार। महेंद्र रावत एक बार फिर से सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मैं अभी आ रखा हूं पीपलाज ग्राम पंचायत के फतेहगढ़ गांव में। और यहां पर जो 8वीं तक पाठशाला है, स्कूल है, यहां पर ग्रामीणों की कहीं ना कहीं समस्या आ रही है कर्मोन्नत को लेकर। और भी क्या समस्या है, क्या परेशानियां हैं, वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार महेंद्र जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो आप दिन प्रतिदिन ये जो मुद्दे उठा रहे हैं और दिन प्रतिदिन हाईलाइट कर रहे हैं, इससे काफी ग्रामीणों को डायरेक्ट राहत मिली है और आज आप हमारे बीच में, हमारी पंचायत में है। आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, जैसा कि क्या ऐसी परेशानी आ रही है कि जिसकी वजह से आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हो? महेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रशासन को इनको अवगत कराना चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा एक बार इस स्कूल के इतिहास के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा कि 1952 के अंदर ग्रामीणों द्वारा ये स्कूल निर्मित की गई। ये ग्रामीणों ने बनाई थी। उसके 2 साल बाद में प्रशासन जाएगा और 2 साल बाद 1954 में इसको मान्यता मिली स्कूल की। ठीक है। इस स्कूल की स्थिति वर्तमान के अंदर ये है कि पूरे संभाग के अंदर सबसे टॉप लेवल की स्कूल है। मसूदा से ये 3 बार सम्मानित हो चुका है और इसके एक एक स्टाफ सम्मानित हो चुका है। इलेक्शन के टाइम पे जो बीएलओ द्वारा काम किया जाता है, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इसी स्कूल का रहता है। राज्य सरकार ने इसको, राज्य सरकार में तीसरे स्थान पे ये स्कूल आई है। मतलब हर दृष्टि से ये स्कूल अपने आप में बहुत मान्यता रखती है। दूसरी चीज यहाँ अच्छी बात यह है कि आप आसपास के प्राइवेट स्कूल भी लोगे, उसके बाद में मैं आपको अंदर स्कूल दिखाऊंगा। यहाँ सबसे ज्यादा बच्चियां इस स्कूल में पढ़ती है। वर्तमान के अंदर करीब 235 छात्र छात्राएं हैं। उसके अंदर से 132 छात्राएं हैं और 113 छात्र हैं। लेकिन विडंबना यह है कि यहाँ की छात्राएं 8वीं के बाद में आगे पढ़ नहीं पाती। यहाँ से आज तक कुल मिला के 3 सेशन की बात करें तो करीब 32 छात्राओं ने यहाँ से ड्रॉप आउट किया है, जिसकी ये सूची मेरे पास में मैं आपको संलग्न दूंगा। और उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ से सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है, वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे है और रास्ते में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ खतरा बना रहता है वाहनों का। दूसरी चीज, रेलवे की जो पुलिया है, एक सिंगल पुलिया है जिसके अंदर से वर्तमान में निकल के आए होंगे, इसमें एनी टाइम 12 महीने पानी भरा रहता है और दूसरा कोई रास्ता इस पुलिया को पार करके निकलने का, स्कूल जाने का है नहीं। तीसरी चीज, जो मुख्य हाईवे है, क्योंकि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो हाईवे को क्रॉस करके उस साइड में है और इसी को लेके यहाँ स्कूल के 2 या 3 बच्चियां पहले भी एक्सपायर हो चुकी है। पहले उनकी मौत हो गई थी रेलवे से लाइन से कटने की वजह से और रोड पे एक्सीडेंट की वजह से। इसी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं, वो माँ बाप होते हैं, वो बच्चियों को 8वीं के बाद आगे पढ़ाते नहीं है। तो इसी ये गांव वालों की हर इलेक्शन के अंदर ये मांग रहती है। पिछले चुनाव के अंदर भी ये पुरजोर तरीके से मांगती है और हमारे पंचायत स्तर की एक ही मांग है कि हमारे दूसरा कोई काम ये करे नहीं करे, लेकिन इसको एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर लेंगे तो आसपास के जो 20 गांव है, 20 गांव की बच्चियां कम से कम इस स्कूल में पढ़ पाएगी। बिल्कुल, जैसा कि कर्मोन्नत को लेकर जो सवाल उठ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं आपने हाई लेवल तक ऐसा कोई प्रयास किया है? बिल्कुल। बिल्कुल, यहाँ वर्तमान के अंदर जितने भी हमारे जो प्रयास हमारे द्वारा किए जाने चाहिए थे, हमने लोकल हमारे माननीय विधायक से लेके, उसके अलावा धर्मेंद्र जी राठौड़ जब आए थे, रामचंद्र जी आए थे, ब्रह्मदेव जी आए थे, सबसे लेटर पैड लेके गांव वासियों का प्रतिनिधि मंडल जाके हम बीडी कल्ला साहब से मिलकर आए। लेकिन वहां भी केवल आश्वासन नहीं मिल पाया, वहां हमारी इसकी सुनवाई नहीं हुई। और हम तो अब भी कह रहे हैं, गांव वालों पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के हम कम, यहाँ किसी पार्टी पॉलिटिक्स कोई जात पात का नहीं है। यहाँ केवल एक ही, अगर इस स्कूल को कर्मोन्नत करते हैं तो जो भी सरकार इसको कर्मोन्नत करेगी, अभी तो सरकार के अंदर है, 1 महीने का समय बचा है इनको आचार संहिता लगने में। अगर ये सरकार इसको करती है तो हम इतना आश्वासन दे रहे हैं कि दूसरी वाली पार्टी का बूथ नहीं लगने देंगे। हमारे तो केवल एक पुरजोर तरीके से मांग है इस स्कूल को कर्मोन्नत की है। बिल्कुल, जैसा कि स्कूल का जो लेवल है पढ़ाई का, वो किस तरह से है यहाँ पर? सर, स्कूल के लेवल की बता रहा हूँ। उससे पहले यहाँ के गांव वालों ने मिलकर, यहाँ के स्टाफ ने मिलकर, आपको मैं विजिट करवाऊंगा। एक एक कमरे के अंदर तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। एक बड़ा हॉल इन्होंने करीब 8.25 लाख रुपए का गांव वालों के और पूरे स्टाफ ने अपनी एक महीने की तनख्वाह देके 8.25 लाख रुपए का एक पूरा कमरा बनवाया, जिसके अंदर आज प्रोजेक्टर लगा हुआ है। 2 जो अभी नवीन कमरे बने, इनको स्मार्ट क्लास का रूप दिया जा रहा है, जिसमें 2 दिन बाद में 64 इंच की एलईडी लग जाएगी। और यहाँ का जो रिजल्ट रहता है, या प्रति क्लास के अंदर जब जो पोषाहार के अंदर अपने आते हैं, या पोषाहार के अलावा बच्चों को दूध जलेबी दी जाती है। और गांव वालों का इतना प्यार है इस स्कूल को लेके कि ये चंदा इकट्ठा करके भी आज निर्माण करना होता है। तो इन्होंने एक रूम का निर्माण किया, बच्चों में बैठने की जगह नहीं थी तो इन्होंने पूरा हॉल बना दिया, पूरा हॉल गांव वालों के। तो स्कूल का रिजल्ट जो है, स्कूल के रिजल्ट में यहाँ फेल तो होता ही नहीं है, 100% रिजल्ट हमेशा स्कूल का आता है। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि अगर इन्होंने काफी प्रयास किए हैं
गांव वालों ने काफी प्रयास किए इसको क्रमोन्नत को लेकर, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता रहता है। कहीं न कहीं इसको क्रमोन्नत किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों की लगन है पढ़ाई को देखते हुए, बच्चे अगर हाई एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाएंगे तो कहीं न कहीं बीच में रेलवे क्रॉसिंग आती है, उसके दौरान कई बार इंसिडेंट भी हो गया है, हादसे भी हो गए हैं। अगर इससे बचना चाहते हैं तो प्रशासन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए मेरी, कि जो ये इलाका है बहुत ही थोड़ा सक्षम इलाका है। कहीं न कहीं जो स्कूल की बातें आ रही सामने कि स्कूल में भी अच्छा एक काम किया गया है टीचरों के द्वारा, वो भी हम आपको आगे बताना चाहेंगे। और मीडिया के माध्यम से सर आप प्रशासन तक क्या ऐसी बात अपनी रखना चाहोगे? मीडिया के माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को, और जो हमारे वर्तमान के अंदर अभी तक आचार संहिता लगी नहीं है, जो भी लोकल एमएलए है, जो लोकल नेता है, जो भी हमारी बात इस मीडिया के माध्यम से पहुंचा सके, उनसे एक ही विनम्र निवेदन है कि आप इस स्कूल को इसी कार्यकाल में क्रमोन्नत करा दें, तो हमारे लिए उससे बड़ी कोई पार्टी नहीं होगी जो पार्टी यहाँ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे। तो अभी उम्मीद है, क्योंकि हम शिक्षा मंत्री जी के पास जाके भी आए थे, तो उन्होंने कहा भी था कि जो बजट के अंदर जो स्कूलें क्रमोन्नत होने की वो तो हो चुकी है, और गहलोत साहब अगर नई स्कूलें देते हैं तो पहला नाम फतेहगढ़ का होगा। तो हम अभी तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शिक्षा मंत्री जी कथन के अनुसार हो सकता है कि इसका हो जाए, और अगर नहीं होती है तो माननीय प्रशासन से, हमारे कलेक्टर साहब से, इनसे निवेदन है कि आप इसको बिल्कुल वेट एंड वॉच कर रखें, क्योंकि ग्रामीणों की भावना इस समय ये बनी हुई है कि अगर स्कूल नहीं होती है, कि पिछले हम 10 साल से स्कूल लेके जूझ रहे हैं, अगर नहीं होती है तो एक बार चुनाव का यहाँ बहिष्कार करने की इनकी आपस में रणनीति चल रही है, और ये मजबूरी में हमको करना पड़ेगा। हमको इस फेवर में नहीं है कि यहाँ लोकतंत्र का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि हमें अपनी बात पहुंचाने तक के लिए, दोनों पार्टियों तक ये पहुंचाने के लिए हमें इसका चुनाव का अगर बहिष्कार भी करना पड़ा, तो हम पूरे पंचायत स्तर पे जो 3204 वोट वर्तमान के अंदर है, नए वोट और जुड़ेंगे, हम पूरे चुनाव को बहिष्कार करने के लिए भी गांव वालों को साथ देंगे। बिल्कुल, जैसा कि मेरी टीम जब कई गाँव में जाती है तो कई ऐसी स्कूलें भी सामने आती है कि जहाँ पर बच्चे ही नहीं है स्कूल के अंदर। 8 क्लास 9th क्लास में 5-5 6-6 बच्चे, वहां पर जरूरत नहीं, फिर भी क्रमोन्नत किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जरूरत पड़ रही, बच्चे परेशान हो रहे, ग्रामीण अभिभावक परेशान हो रहे बच्चे को पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा तो कहीं न कहीं सरकार की घोर लापरवाही है। मैं आपके साथ स्कूल को थोड़ा विजिट करना चाहेंगे अपन? बिल्कुल सर। जैसा कि मेरा आप पीछे देख पा रहे हो कि माँ सरस्वती का एक बेहतरीन और खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, क्योंकि जो भी पाठशाला होती है उसमें जो माँ सरस्वती का मंदिर है वो एक अनिवार्य रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इनका जो इन्हीं का आशीर्वाद होता है। बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा तो एक बार आगे आए। मैं अभी खड़ा हूँ ऑफिस कार्यालय कक्ष के बाहर, और बिल्कुल जो गिलेरी है और जो यहाँ पर साफ सफाई वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं ऐसी स्कूल है जब हम विजिट करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहाँ खामियां मिलती है वहाँ खामियां निकालनी भी चाहिए। आगे मैं एक बार ऑफिस भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो कि मैंने पहली बार देखा है कि मगरे के स्कूल में सीसीटीवी भी है, और वो भी वर्किंग कंडीशन में है, ताकि जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं वो सेफ रहें और वो कोई भी अनलीगल एक्टिविटी पाठशाला एरिया में नहीं हो। और बहुत ही सुसज्जित ऑफिस बना रखा है, बिल्कुल साफ सफाई नीट एंड क्लीन के साथ। हमारे साथ जुड़े संस्था प्रधान, मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा। सर, जो स्कूल में डेवलपमेंट का काम देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं नीट एंड क्लीन सफाई देखने को मिल रही है, आखिर इसके पीछे जो मेहनत लगी है आपकी वो काबिले तारीफ है, और हमारे चैनल की तरफ से हम बधाई देते हैं। क्योंकि हम कभी किसी पाठशाला के अंदर जाते हैं तो अधिकतर कहीं ना कहीं गंदगी देखने को मिलती है या स्टाफ की लापरवाही सामने आती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अजीब सा मुझे देखने को मिल रहा है, और जो पढ़ाई का लेवल वो भी ग्रामीण अच्छा बता रहे हैं। तो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो ये लगन है, काबिले तारीफ है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? पूरी हमारी जो स्टाफ है, हमारे जो बच्चे हैं, बहुत ही संस्कारवान है। पूरा स्टाफ हमारे एक साथ एकजुट होकर हम प्रयास करते हैं। स्टाफ सफाई का काम भी होता है तो पूरा स्टाफ मिलकर काम करता है। विद्यालय समय 7:30 बजे का है, लेकिन मेरा पूरा स्टाफ 7 बजे आ जाता है, और पूरी व्यवस्था करते हैं कि सब अपने अपने क्लास टीचर जो अपने अपने रूम है उसकी स्वयं खड़े होकर सफाई कराते हैं, और समय से पूर्व विद्यालय के बच्चों को मतलब बिठा के अध्ययन कार्य शुरू कराते हैं। और जैसा कि ये जो थोड़ी व्यवस्था देखने को मिली, इसमें गांव वालों का कितना सहयोग रहा? गांव वालों का अच्छा सहयोग है सर। गांव वाले विद्यालय के प्रति हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, और कभी भी गांव वाले ये नहीं कहते हैं कि बच्चों की कोई कमी हो, हम बच्चों को भी डांट डपट भी दे तो गांव वाले कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। गांव वाले स्कूल में बच्चों को भेजने के बाद यही कहते हैं कि बच्चे आपके हैं, और हम भी हमारा पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चे को सर्वांगीण विकास हो उसका।
अच्छा, कहीं ना कहीं गांव वालों का थोड़ा ये भी शिकायत मिल रही है कि बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है, एक दो बार इंसिडेंट हो चुके हैं। तो आखिर ये स्कूल क्रमोन्नत करने में प्रशासन को या सरकार को क्या आपत्ति हो रही है? अभी इसमें मामले में तो हमारे मतलब क्रमोन्नत तो होनी चाहिए ना? कर्मोन्नत तो होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में हमारा तो कुछ योगदान दे नहीं सकते हम तो जब गाँव वालों को नामांकन दे सकते हैं, और जो बच्चे 8वीं क्लास पास करके आगे नहीं पढ़ पाए उनकी लिस्ट हमने सरपंच साहब को दे दी कि भाई ये बच्चे हैं जो आगे एडमिशन नहीं ले पाए। अच्छा, ऐसी कोई परेशानी आ रही विद्यालय प्रशासन में परिसर में या पढ़ाई करने में या कोई ऐसी व्यवस्था में, या आपको ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है प्रशासन की तरफ से? ऐसा कुछ ही नहीं है, हमारे विद्यालय में सारी सुविधाएं लगी हुई हैं। हमारे एक कमरे में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, 2 कमरों में भी सरकार की तरफ से 64 इंच का टीवी, स्मार्ट टीवी लगा हुआ है। हमारी बाकी कोई समस्या विद्यालय में नहीं है। मेरे पीछे आप देख रहे हो फिसल पट्टी। कहीं न कहीं बच्चों की मानसिक विकास के लिए ये खेल भी जरूरी होता है, और खेलकूद के लिए जो संस्था प्रधान और गांव वालों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई है। ये जो सर व्यवस्था की गई फिसल पट्टी की गेमिंग के लिए, कहीं न कहीं बच्चों के मानसिक विकास में इनका अहम योगदान होता है। तो इसकी व्यवस्था कैसे क्या हुई? सारे स्टाफ ने मिलके करवाया सर, सारे स्टाफ ने सहयोग किया, और फिर इसमें 32,000 रुपए खर्चा आया। सारे स्टाफ ने मिलके फिर बच्चों के लिए लगाई। बच्चे इसके प्रति अट्रैक्ट रहते हैं, और बच्चे जो रोज स्कूल आते हैं उसकी वजह भी ये फिसल पट्टी और ये झूले वगैरह ही। कहीं न कहीं बच्चों को थोड़ा एक वो खेलने का वो रहता है कि चलो हम जाएंगे थोड़ा खेलने को मिलेगा, उस वजह से भी बच्चों की जो संख्या है साला में प्रॉपर बनी रहती है। जी बिल्कुल, इसकी वजह से लड़कियों के लिए भी हमने टेनिस का वो बना रखा है, तो लड़कियां जानबूझ के अगर पढ़ाई के प्रति से ज्यादा खेल के प्रति उनका वो रहता है, जो रुझान रहता है, इस वजह से बच्चे रोज नियमित स्कूल आते हैं। और बच्चों क्या नाम, ये जो ग्राउंड में ये पेड़ पौधे लगा रखे, कहीं ना कहीं इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे ये बड़े हो रहे हैं, इसके पीछे भी सर साला प्रधान की जो मेहनत नजर आ सर बिल्कुल, ये पुष्कर से लाके मैंने पौधे लगाए थे, करीबन 50 से ऊपर पौधे हैं जो अभी काफी अच्छे तैयार हो गए और अगले 1 साल तक अच्छी छाया देंगे। अभी क्लासरूम में हूँ, सेकंड थर्ड का जो क्लासरूम चल रहा है। आप दीवारों पे देख सकते हो कि जो इनके लायक जो स्टडी होनी चाहिए वो लगभग सब यहाँ पर नोट कर रखी है। एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था से सुसज्जित कर रखा है, और कहीं ना कहीं जो बच्चों में डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये डिसिप्लिन की होती है, जो संस्कारों वाली जो बात आती है डिसिप्लिन में, सारे बच्चे एग्जैक्ट बिल्कुल डिसिप्लिन में खड़े हैं। सभी बच्चों को वेल डन, बधाई। क्या नाम है बेटा? कृष्णा। अच्छा बेटा, कौन सी क्लास में हो? दूसरी। अच्छा, मार साहब बढ़िया पढ़ा हुआ है? थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं भी 4th क्लास के क्लासरूम में खड़ा हूँ, और जो बच्चों का आप डिसिप्लिन देख सकते हो, मैंने शायद मगरे क्षेत्र के अंदर आज पहली बार देखा है कि ऐसे बच्चे डिसिप्लिन में खड़े हैं, और बिल्कुल सुसज्जित वेल ड्रेस के साथ, और सभी बुक्स के साथ, और सभी को पढ़ाई की जा रही है। सभी बच्चों को बधाई। और जो पीछे आप सुरक्षा के लिहाज से देख सकते हो कि प्रॉपर एक सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी अनलीगल एक्टिविटी विद्यालय के आसपास ना हो। और जो ये सरकारी स्कूल है सर, सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो बच्चे हैं उनका मानसिक विकास सर कहीं ना कहीं पढ़ाई के अलावा खेलकूद में भी जरूरी है। यहाँ पर खेलकूद की भी प्रॉपर व्यवस्था है, यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा रखा है, सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी लगा रखा है। आखिर जो ये सभी काम करवा रहे हैं ग्रामीणों के साथ मिलकर, लेकिन फिर भी अगर सरकार की ये लापरवाही सामने आ रही है कि इसको क्रमबद्ध नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सर ये सरकार का निकम्मापन है। बिल्कुल महेंद्र जी, ये आप मान के चले, आपके चैनल माध्यम बता दूं, ये हमारी दुखती रग है ना। इतनी अच्छी स्कूल होने के बावजूद भी अभी आप इसका स्कूल का विद्यालय के सामने खेल मैदान देखोगे तो वहाँ ग्राम पंचायत द्वारा बोरिंग करा के टंकी ऑलरेडी लगा दी गई है, जबकि खेल मैदान बाद में स्वीकृत हुआ। ग्रामीणों ने स्वेच्छा से वहाँ सारा अतिक्रमण था वो हटा के, और आज की तारीख में 8 से 10 बीघा जमीन पूरी खेल मैदान के लिए वेल अप टू डेट तरीके से वो खेल मैदान है, जिसको अपन अभी डेवलपमेंट में लिया जा रहा है। तो बच्चे हर तरह से डेवलप हो रहे हैं। बस अब विडंबना ये रहती है कि 8वीं बाद में इन बच्चों को वो शिक्षा आगे नहीं मिल पा रही है। तो बस हमारा एक बार कर्तव्य निवेदन है कि 12वीं तक इस स्कूल को कर दी जाए, 12th तक रहेगी तो ये बच्चे जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी हमेशा संख्या बच्चों की ज्यादा रहती है, वो बच्चे यहाँ से 12th पास आउट होकर कम से कम यहाँ से निकले। बिल्कुल बेटा, इधर आना। सरकार को एक बात जरूर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि सरकार आए दिन चिल्लाती है, लाखों करोड़ों रुपए श्लोक में खर्च कर देती है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर ये बच्ची अगर यहाँ से 8वीं पास आउट हो जाती है, उसके बाद भी सोचने वाली बात ये होगी कि ये 9th क्लास 10th क्लास या 11th 12th पढ़ने के लिए कहाँ जाएगी। अगर यहाँ से बाहर जाएगी तो रेलवे ट्रैक आएगा, क्या इस बच्ची को मरने के लिए छोड़ दे? प्रशासन को ये उम्मीद होना चाहिए, प्रशासन को ध्यान होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो रेलवे ट्रैक आता है वहां पर इंसिडेंट 2-3 बार हो चुके हैं, फिर भी अगर ये क्रमानुगत में नहीं आ रही स्कूल, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही है। और ग्रामीणों का सीधा एक वार्निंग है कि अगर इलेक्शन के पहले अगर कोई ऐसा इनपुट नहीं मिलता है प्रशासन की तरफ से, तो बिल्कुल इलेक्शन का चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। बिल्कुल सर।
और ये ड्रॉप आउट छात्राओं की जो लिस्ट है, बाकायदा सूची है, जो जो बच्चे यहाँ से आगे पढ़ नहीं पाई है, और हम पुरजोर तरीके से इस चीज का विरोध भी करेंगे। और इसका पूरे, ये केवल एक फतेहगढ़ ग्रामीण का मामला नहीं है, ये पूरी ग्राम पंचायत पीपलाज का मामला है। और पीपलाज का मामला और आसपास के जिन गांवों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, चाहे वो रामपुरा के हो, चाहे अदर पंचायत के किसी के भी हो, वो सारे हमारे साथ मिलके इसका प्रशासन को जब तक अगर आंख नहीं खुलती है या हमारे को ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तो इसका बिल्कुल चुनाव का हम इसका बहिष्कार करेंगे सब लोग साथ मिलकर। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो बच्चों के लिए पानी की जो पीने की व्यवस्था है, प्रॉपर एक वाटर कूलर लगाया गया है स्कूल में, जो कि बहुत ही कम स्कूलों में देखने को मिलता है। और वो सामने खेलने के लिए बच्चों के लिए एक मूविंग चेयर बना रखी है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आराम से खेल सके और लाइट समय व्यतीत व्यवस्था। कर सके। ऊपर आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छी एलईडी लाइट्स की व्यवस्था करके, ताकि नाइट में, रात में भी अगर यहाँ पर कोई चोरी चकारी नहीं हो, और एक प्रॉपर उजाला रहा यहाँ पर स्कूल के अंदर। और जो विशेषकर जो ग्रीनरी देख पा रहे हो, हरियाली देख पा रहे हो, वो काबिले तारीफ है। मैं अभी पोशार कक्ष में हूँ, यहाँ पर अभी काकी जी पुलाव बना रही है। काकी जी, आपकी ड्यूटी है? हाँ अच्छा, बच्चा ने खाना बढ़िया खिलाओ। हाँ बढ़िया सर। हाँ? हाँ जान आप घरे खावा ना, जान बनाए के। घरे खावा जान। क्योंकि बच्चे भी आप रही है। बच्चा अपना को नजर ठीक है सर, अपना ही है बच्चा। देखो, आप देख सकते हो कि जो पुलाव बन रहा है सोयाबीन के साथ में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। और हालांकि अभी ये पक रहा है, तो थोड़ी देर में ये पक के तैयार हो जाएगा। और जो ये स्वादिष्ट भोजन है बच्चों के पेट में जाएगा कहीं ना कहीं, तो उनका भी विकास होगा और जो पढ़ाई का लेवल है वो भी बेहतर बनेगा। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा हुआ है। पोशार कक्ष में जो बर्तनों की जो क्लीनिंग है, वो भी एक प्रॉपर देखने को मिल रही, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बर्तन है। कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई मधुमक्खी नहीं, कहीं कोई मक्खी नहीं है। बिल्कुल साफ सफाई से सारा मैनेजमेंट किया जा रहा है यहाँ ये पर। पोशार और मीनू, किस हाँ, जो मीनू का- पोशार का मेन्यू है मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत ही कम स्कूलों में नोटेड मिलता ही है। सोमवार सब्जी रोटी, मंगलवार दाल चावल, बुधवार दाल रोटी, गुरुवार पुलाव, शुक्रवार दाल रोटी और शनिवार सब्जी। जो ये मेन्यू है, इसी मेन्यू के तहत ये पूरा एक प्रोग्राम चलता है, वीकली प्रोग्राम चलता है। वो तो अच्छी बात है ये बहुत। अभी मेरी टीम के साथ मैं अंदर ही मौजूद हूँ, और हम जैसे ही यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान 2 एलईडी फ्रेश टीवी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, और बच्चों के लिए जो क्लास चलेगी कहीं ना कहीं वो एक तरह से ऑनलाइन क्लास की तरह उनकी व्यवस्था मिल पाएगी, और जो पढ़ाई का लेवल है इससे भी बेहतर बन पाएगा। सर, ये जो अभी आई है एलईडी टीवीज, ये गवर्नमेंट की तरफ से आई ना? सरकार की तरफ से आई है सर, शिक्षा विभाग की तरफ से आई है, ताकि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए। 2 हमारे जो कमरे हैं वो स्मार्ट रूम बनेंगे सर। तो ये क्या सभी स्कूलों में पहुंच पा रही है, या यहाँ पर कोई विशेष ऐसा था? अब ये तो मालूम नहीं है सर, बाकी हमने भी प्रयास किया, गवर्नमेंट की तरफ से आया है सभी स्कूलों में। इससे जो शिक्षा का स्तर कहाँ तक और बेहतर बनेगा थोड़ा? अच्छा इस तरह होगा सर, बच्चे को नवीन विधाएं हैं, नवीन टेक्निक है, वो बच्चों को मिलेगी। कई बार स्टाफ की कमी भी रहती है, तो बच्चा अपने आप इसको टीवी देख के पढ़ सकता है ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन क्लासों में जो डाटा यूज होता है सर, वो डाटा आप अपना यूज करते हो, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा वाईफाई डोंगल है? गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ है सर, वाईफाई डोंगल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कि जो प्रोजेक्टर अभी ऑन है, और ऊपर भी कैमरामैन को बोलूंगा ऊपर दिखाते जो इंस्टॉल हो रखा है ऊपर, क्योंकि बहुत कम पाठशालाओं के अंदर, बहुत ही कम स्कूलों में जो प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हो गया अभी, उसका जो सहारा लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो भी एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पाठशाला में जो ये प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया गया, वो सरपंच साहब की देन है। आखिर ऐसे सरपंच बहुत कम होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिनके प्रयास की वजह से आज अगर ये प्रोजेक्टर लगा है, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का जो लेवल है, कहीं ना कहीं बच्चे और अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। और जो सर ये प्रोजेक्टर लगा है, इसके पीछे मेहनत जो लगी है, जो सोच थी, वो क्या थी? सर, ये जो प्रोजेक्ट लगा है, इसका सारा प्रोत्साहन इस गाँव वालों का ही है। मैं 2015 से मैं पहले जिला परिषद सदस्य था। मैं तब से मेरा इस गांव में मेरे मम्मी का पियर भी ये गांव है। तो यहाँ लेकिन इन गांव वालों की जो मेहनत है, यहाँ पहले हमारे जो बुजुर्ग आदमी बैठे करते थे, अभी 15 अगस्त 26 जनवरी का भी आपको बुलाएंगे, वहाँ सबसे बढ़िया कार्यक्रम इसी विद्यालय में होता है। तो जो गाँव वाले जब इतने डिवोटेड है, जब टीचर इतने डिवोटेड है कि अपनी सैलरी देकर इतना काम करा रहे हैं, तो यार हमने तो किया ही क्या है। ये सारी इनकी मेहनत है, प्रोत्साहन इनका ही है। ये सारी जो मेहनत है इस स्टाफ को, टीचर को और इन गाँव वालों को ही है। जो ये अगर विकास कार्य देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं गांव वालों की बदौलत और सरपंच साहब की बदौलत देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी एक इच्छा रहती कि अगर विद्यालय डेवलप होगा तो बच्चे पढ़ेंगे तो देश का भविष्य बनेगा। तो मैं सभी को मेरे चैनल की तरफ से आपको और सभी विद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आप तो इस मैटर को जितना हाईलाइट करके इसको सीनियर सेकेंडरी हो जाएगी, तो हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। क्या नाम है बेटा? गुड़िया। गुड़िया। गुड़िया बेटा, इस प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? हमें गुड टच और बैड टच, चंद्रयान, ये सब हमें बताया। अच्छा था।
अच्छा, जो पढ़ाई का जो लेवल है स्कूल में अच्छा है ना? हाँ हाँ? आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? 8th क्लास की। अच्छा, जो विद्यालय में जो परिवर्तन आ रहा है, जो ये व्यवस्था देखने को मिल रही है, इसके अलावा दूसरे आसपास के स्कूलों में नहीं बेटा, तो आप उनके ऊपर क्या कहना चाहो? क्योंकि आपके भी जैसे नाना मम्मियाल में कई कई बच्चे पढ़ते होंगे, तो उनको तो प्रोजेक्टर देखने को नहीं मिलता है, आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरपंच साहब के द्वारा ये प्रोजेक्टर लगाया गया है, तो सरपंच साहब को आपको धन्यवाद तो देना चाहिए ना बच्चों को? हाँ हाँ? तो सरपंच साहब को बोलो, सरपंच साहब धन्यवाद। गुरु जी को धन्यवाद। मैं अभी पाठशाला के बाहर आ चुका हूँ, मेरे साथ सारे ग्रामीण मौजूद है, युवा बुजुर्ग सब मौजूद है, जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, और जो इनका गुस्सा है सरकार पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो लेवल देखा इस स्कूल का बहुत स्टैंडर्ड लेवल है। आप पढ़ाई के लेवल देख लो, चाहे कोई भी नए नए आधुनिक जो इक्विपमेंट लगे उनका लेवल देख लो, चाहे आप साफ सफाई का लेवल देख लो, पोशाक का लेवल देख लो, या टीचरों का या बच्चों का व्यवहार देख लो, पढ़ाई के मामले में भी बच्चे स्कूल एक नंबर वेयर है। फिर भी अगर इस स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये घोर निंदा करता हूं मैं, क्योंकि अगर ऐसे अच्छे स्कूल को आप प्रमोट नहीं करोगे तो किसको करोगे फिर? जो बच्चे पढ़ने आगे के लिए लालायित है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रशासन सरकार उनका साथ नहीं दे पा रही है। तो मेरे साथ जुड़े काका, काका जी का ही नाम आपको? मल्ला जी। मल्ला जी था कि स्कूल इतनी बढ़िया है, हाँ। बच्चे भी इतने काम नहीं करिया, सरकार ध्यान न दे रही, काई के बता को? मैं यही कहना चाहता था, वो हमारी मांग है जो वहाँ पूरी नहीं करी तो मैं इसको वोट देवा के वास्ते एक नहीं ले आवा जी। हाँ 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 हमेशा मेरी मांग को पूरी करो। हाँ हाँ पूरे गांव वालों की यही मांग है कि हमारे स्कूल को 12वीं तक की जाए। अगर नहीं की तो किसी भी पार्टी का हम बूथ नहीं लगने देंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम किसी पार्टी पोषण का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारी स्कूल 12वीं तक होनी चुनाव चाहिए बहिष्कार किया जाए, और चुनाव को बहिष्कार किया जाएगा। पंचायत स्तर पर। पंचायत स्तर का चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, हमारी एक ही मांग है कि 12वीं तक स्कूल किया जाए। अभी जैसे कि मीडिया के द्वारा हमने आपकी बात नोट की है, हम प्रशासन तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन प्रशासन अगर फिर भी नहीं सुनता तो उनको और इनके अलावा क्या चेतावनी? महेंद्र जी, ये आपके चैनल के माध्यम से इनको अंतिम बार चेतावनी, क्योंकि 1 महीना बचा है आचार संहिता लगने के अंदर। ये अभी तो क्या सुबह का समय है, 7:30 बजे का, इस वजह से क्या लोग भी, बाकी आसपास के 7 गांवों के लोगों का केवल एक ही मुद्दा है कि अगर ये स्कूल वास्तव में क्रमोन्नत नहीं होती है, क्योंकि सरकार के हाथ में था, सरकार ने काफी स्कूलें क्रमोन्नत की है, लेकिन हो सकता है लोकल जनप्रतिनिधि की वजह से, हमारे लोकल विधायक साहब की भी उसमें नेगलेसी रही है। विधायक साहब का तो शायद बीच में एक बार कथन भी आया था कि फतेहगढ़ स्कूल है का, हमारे को तो ये पता नहीं है। तो जब उनको स्कूल तक पता नहीं है तो वो इसका प्रमोशन के लिए भेजते भी कहां से? तो हमारा तो बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध है, क्योंकि अभी सरकार सत्ता के अंदर है, महीने भर और रहनी है, या तो भी इस 1 महीने के अंदर इसको क्रमोन्नत कर दे। अगर नहीं करते हैं तो प्रशासन का हम पुरजोर तरीके से इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और हम ही नहीं करेंगे, इस विद्यालय में जितने आसपास के गाँव के, आसपास की पंचायत के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता और वो ग्राम पंचायत में हमारे साथ लग के इसका बहिष्कार करेगी। जो ग्रामीणों की मांग है वो बिल्कुल जायज है, लीगल जो मांग कर रहे हैं, और ये स्कूल 100% होनी चाहिए क्रमोन्नत, क्योंकि जो बच्चे हैं आगे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आगे पढ़ने जाती है, आगे रेलवे ट्रैक है उनको पार नहीं करना चाहती है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के साथ एक खिलवाड़ हो जाता है। तो इस स्कूल को अगर क्रमोन्नत किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो ये बच्चे यही रहकर इसी ग्राउंड लेवल पर पढ़ाई करेंगे और इस देश का नाम भविष्य में रोशन करेंगे। मैं एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।